हम सूर्य की जो राशि परिवर्तन है, सूर्य अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में जो परिवर्तन किया है संडे वाले दिन 14 मार्च को, उसके बारे में चर्चा करेंगे और विभिन्न राशियों पर जो इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये चैत्र संक्रांति है, जब सूर्य आपका कुंभ राशि से मीन राशि में संचार कर रहा है, इस माह को मली मास भी कहा जाता है। मली मास का मतलब है जिस मास में जब सूर्य गुरु के किसी भी राशि में संचार करता है तो उसे मली मास कहा जाता है। जैसे कि आपका अगर धनु राशि में और मीन राशि में जब सूर्य जाएगा तो वहाँ पर उसको मली मास कहा जाता है। मली मास का मतलब ये है कि यहाँ पर जाकर के जो है वो जो बृहस्पति है वो अपना शुभत्व खो देता है। सूर्य के साथ कंबस्ट होने की वजह से जो उसमें शुभत्व की कमी हो जाती है। और इस महीने में जो है आप देखते होंगे कि कोई भी पुण्य कार्य जो होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, शादी हो गया, या आप कोई भी आपका यज्ञोपवीत संस्कार करना है तो इस आपको मली मास को परित्यज्य करना पड़ता है। एक अन्य मत के अनुसार जो एक डिफरेंट वर्जन है उसमें मली मास जिस महीने में जो आपके पास कोई भी संक्रांति नहीं आती है उसको मली मास कहा जाता है, और जब जिस महीने में 2 संक्रांति आ जाती है उसे अधिक मास कहा जाता है। ये सूर्य और चंद्रमा के महीनों को बैलेंस बनाने के लिए किया जाता है। मली मास का जो संबंध है वो आपका विष्णु जी से है और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास कहने के पीछे इसकी एक स्टोरी है। बाकी सभी जो बाकी सारे मंथ है जो सूर्य के जो राशि में परिवर्तन प्रचार की वजह से उन सभी महीनों के अलग अलग देवता हैं, लेकिन इस मल मास के लिए किसी भी देवता ने अपने आप को आगे स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर विष्णु जी ने कहा कि मैं इस माह को स्वीकार करता हूँ। इस मली मास का संबंध जो है वो नरसिंह अवतार से भी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप जो एक राक्षस दैत्य था वो ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु ना साल के किसी महीने में हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना घर में हो, ना घर के बाहर हो, ना मनुष्य से हो, ना किसी जानवर से हो। तो भगवान विष्णु ने उसका वध करने के लिए जो है वो मल मास का अपना जन्म लिया था। मल मास में नरसिंह अवतार हुआ था और फिर उसके बाद उन्होंने हिरण्यकश्यप को जो है वो ना तो वो एक मनुष्य थे ना वो जानवर, एक जो है वो सिंह और मनुष्य का उन्होंने लिया था और घर की दहलीज पर उसका वध किया था। तो इस तरह से मल मास को हम नरसिंह भगवान से देखते हैं और इस मास में विष्णु की आराधना करने का बहुत महत्व है। आपको इस महीने में जो है वो तुलसी की पूजा होगी, गाय की पूजा होगी और विष्णु जी के पास जो है वो घी का दीपक जलाएं, तो इस माह से आप मैक्सिमम रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसको मल मास इसीलिए कहा जाता है कि देवताओं का मल यहाँ पर है। और ये जो आपका मीन राशि है, मीन राशि में क्योंकि सूर्य का संचार हो रहा है, मीन राशि हमारी जो है वो फाइनल राशि होती है। सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, तो आत्मा जो है वो यहाँ पर आकर के जो है वो शरीर का त्याग हो जाता है। फाइनल इमेंसिपेशन जिसको कहा जाता है, मोक्ष का घर भी 12th हाउस को कहा जाता है। यहाँ से हमारी चैरिटी को देखा जाता है, यहाँ हमारे सेक्रीफाइसेस को देखा जाता है, यहाँ से हम कुछ भी डोनेट करते हैं या हम किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से हम जुड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट भी इसी भाव से देखी जाती है। हमारे सोने का भाव भी है जो है वो 12th भाव है। और मीन राशि का जो संबंध है वो विष्णु के वराहावतार से है। वराहावतार प्रभु ने जब विष्णु भगवान ने लिया था, कहते हैं कि हयग्रीव नामक एक राक्षस था, उसने चारों वेदों को ब्रह्मा जी के वहाँ से चुरा करके वो समुद्र में नीचे चला गया था, गहराई में चला गया था, चारों वेद उसने चुरा लिए थे। तो प्रभु ने उन वेदों को बाहर लाने के लिए विष्णु भगवान ने जो है वो मत्स्य रूप धारण किया था। तो मीन राशि का संबंध मत्स्य से है। और मछली, जो मीन राशि वाली मछली है वो हमेशा ही जो जल में रहती है। आपने देखो अगर दूसरी जल तत्व राशि कर्क राशि और वृश्चिक राशि, कर्क राशि में जो आपका केकड़ा है वो कभी समुद्र कभी पानी में रहता है, कभी बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से वृश्चिक राशि वाला जो मगरमच्छ है वो कभी जब उसको लगता है वो धरती पर आ जाता है और कभी वो जल पे रहता है। लेकिन जो मीन राशि वाली मछली है वो हमेशा पानी में ही रहती है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो होता है ना वो स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्म में जो है वो समझ रहता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को अपनी ईगो और प्राइड का परित्याग करना पड़ता है। यहाँ पे व्यक्ति को सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। 12वें भाव में हमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी ईगो को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सूर्य
जाकर के जब आप देखते होंगे सूर्य जो मीन राशि में जाकर के जो है वो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। फिर वो मेष एरी साइन में जाके जब सूर्य एग्जॉल्टेड होता है तो आत्मा फिर नया शरीर धारण करती है। तो यहाँ पे कुछ खत्म होता है आपका और कुछ नया सर्जन होता है मेष राशि की वजह से। तो इस राशि पे जो है वो व्यक्ति को थोड़ा अध्यात्म की ओर मुड़ना पड़ता है, और जो अंदर उसके एक दम्भ है और आडंबर करने की जो होती है, और जो दिखावा करने की बात है या किसी तरह से ईगो की बात होती है ना, तो वो यहाँ पे व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है अगर उसको किसी तरह से आगे बढ़ना है लाइफ में, नहीं तो उसे काफ़ी कष्ट क्लेश झेलने पड़ते हैं। अभी पीछे हमने देखा सूर्य और शनि का जो संबंध बना हुआ था वो किसी न किसी रूप से, चाहे वो शनि की दृष्टि में सूरज था या वो पाप कर्तरी योग में बना हुआ था, और या फिर आपके पास वो काल सर्प योग बना हुआ था। तो सूर्य और शनि की जो है अभी भी जो है वो कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं सूर्य शनि की वजह से, क्योंकि सूर्य को जो है वो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मकर साइन से देख रहा है। सूर्य और शनि की शत्रुता सर्वविदित है। सूर्य को पिता कहा जाता है और शनि को पुत्र माना जाता है। इनकी शत्रुता के पीछे कहानी है कि सूर्य की पत्नी जो संजना थी वो सूर्य की जो हीट को झेल नहीं पा रही थी, तो उसने वहाँ अपनी पत्नी के रूप में छाया को रख दिया सूर्य के पास। और संजना से पहले जो थे वो सूर्य भगवान को यम और यामिनी नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, और छाया से जो संयोग करने की वजह से सूर्य भगवान को शनि ग्रह पैदा हुए थे। तो जो छाया थी वो यम और यामिनी के साथ बहुत से तेलापूर्ण व्यवहार करती थी, और जब सूर्य भगवान को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने देखा कि ऐसी माँ तो नहीं कर सकती, तो फिर उन्हें पता चला कि जो उनकी असली पत्नी है वो संजना जंगल में चली गई है। तो शनि ग्रह क्योंकि काले थे तो सूर्य भगवान जो है उनसे थोड़ा सा एक शत्रुता नहीं कह सकते, लेकिन मतलब उनके प्रति उनके मन में कोई अच्छे भाव नहीं थे। तो यहाँ पे सूर्य और शनि की जो शत्रुता रहती है, और सूर्य को जब भी शनि देख लेते हैं तो जो है वो आपके पिता से आपको कष्ट आपको प्राप्त होता है, हेल्थ इश्यूज फादर को रहती है, आपकी ईगो आपकी विल पावर में ये बहुत कमी कर देता है। और ये संघर्ष योग कहा जाता है इसे, कि व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को जिनकी कुंडली में सूर्य और शनि साथ बैठे हों या उनको दृष्ट हो रहे हों, तो उन्हें लाइफ में बहुत स्ट्रगल के बाद चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि जो शनि ग्रह है वो एक डिसिप्लिन के बारे में बात करता है, एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करता है, और शनि मतलब ये जो भी चीज़ें देगा वो आपको धीरे धीरे देता है। और सूर्य दूसरी ओर हमारे नेम और फेम का कारक है, हमें नेम इससे मिलती है सूर्य की वजह से, और सूर्य हमारी प्राइड है ना, एरोगेंस है, और हमारा जो दिखावा करने की शक्ति है वो भी सूर्य के पास है। कि व्यक्ति अगर राहु इसके साथ इन्फ्लुएंस में सूर्य होगा तो ऐसे व्यक्ति जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, उसको शो ऑफ करने की आदत रहती है। सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कैबिनेट को किसी न किसी फॉर्म में, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में लोग बैठे हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करता है सूर्य। और वहीं उस दूसरी ओर जो शनि है वो लेबर क्लास को, मासेस को, जो हमारी जनता उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी सूर्य और शनि की वजह से जो था वो जो गवर्नमेंट में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो उनका थोड़ा सा जो मासेस के प्रति जो है वो रवैया, आप उसको कह सकते हैं कि कुछ डिसीजन मेकिंग में कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं आपके, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में बैठे हुए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर मेलो डाउन या मतलब झुकने की आवश्यकता है, ताकि जो है वो जनता के साथ वो अच्छे से कनेक्ट कर पाए। क्योंकि जिस तरह से अभी कंट्री में पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में कुछ किसी तरह की कुछ गड़बड़ हो रही है या दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट की इंटेंशन शायद पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन वो मासेस तक वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। उसी तरह से इंफॉर्मेशन में भी जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई दे रही है, कि लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड या और भी जो भी मुद्दे हैं। तो इस तरह से ये सूर्य और सैटर्न की वजह से जो आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग थे उनके लिए समय थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा था। तो अभी भी जो है वो शनि सूर्य को देख रहा है, तो इसमें थोड़ी सी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिक्कत होती हुई नज़र आ रही है। अभी उसके बाद आपने जो इम्पोर्टेंट, अभी जो सूर्य का ये ट्रांजिट मीन राशि में हो रहा है और केतु आपका वृश्चिक साइन में है, तो कर्क राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए जो है ये जो है योग बन रहा है वो ध्वजकीर्ति योग बन रहा है। सूर्य और केतु का यहाँ पे ट्राइनल कॉम्बिनेशन
दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पीछे से लोग आपकी षड्यंत्र कोई रच सकते हैं। खासकर इन 3 राशि वालों की जो मैंने बात की, आपकी नेम और फेम में किसी न किसी तरह से कमी हो सकती है। और क्योंकि चंद्रमा जब आपका 2-6 आपका चंद्रमा जिन व्यक्तियों का कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि का होगा, तो उन लोगों के लिए भी जो है ये ट्रैवलिंग का टाइम है। वो किसी न किसी रिलीजियस प्लेसेस पे, जैसे जहाँ पे रिवर बह रही होगी, गंगा जी हो गया है ना, और भी कोई संगम हो गया, यमुना जी, त्रिवेणी, जहाँ पे भी हमारी सेक्रेड रिवर बहती है, वहाँ पर उस व्यक्ति को जो है वो स्नान करने का मौका मिल सकता है, उसको वहाँ जाना पड़ेगा। शनि की दृष्टि भी है सूर्य पर और केतु की दृष्टि भी है, तो इस तरह से जो है वो सूर्य जो है वो अभी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से अब जो है वो आपकी डिफरेंट, मैं राशि के बारे में बात करूंगा, लेकिन जो एक जनरल ब्रॉड व्यू है, विल पावर में कमी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हम जब बात करेंगे तो उनकी विल पावर में कहीं ना कहीं कमी होती हुई नज़र आ रही है। उनका जो ईगो है, वो प्राइड है, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आएगा। हम मीन राशि की बात कर रहे थे। मीन राशि में जब अभी सूरज यहाँ आ रहा है, तो मीन राशि में जो इसके नवांश जो आपका पड़ेगा, वो आपका जो दूसरा नवांश होगा, वो आपका सिंह राशि का नवांश में जब सूर्य जाएगा, तो व्यक्ति जो होगा वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईगो और प्राइड की फीलिंग्स वहाँ आ जाएगी। वो थोड़ा सा अपने पार्टनर्स के साथ या कहीं पे भी सामाजिक जो भी इसकी डीलिंग्स होगी, वहाँ बहुत एरोगेंटली बिहेव करेगा, दूसरे को कुछ समझेगा नहीं और एकांत में रहना, है ना। क्योंकि 12th हाउस जो हमारा एकांत का भाव भी है, क्योंकि जब ज्ञान सृजन करना होता है, जब मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है, तो व्यक्ति को एकांत में जाना पड़ता है। तो वो वहाँ पर जब सूर्य होगा आपका लियो नवांश में, तो वहाँ पर वो व्यक्ति में एरोगेंस क्रिएट करेगा, तो वो इनर वॉइस को अपने नहीं सुन पाएगा, जो कि आपका लियो साइन में उसको जो कि आपको उसको मीन साइन में सुनना जरूरी है। क्योंकि मीन साइन में आदमी व्यक्ति को अपनी आत्मा की ओर मुड़ना पड़ता है, अपने जो है वो स्पिरिचुअलिज्म की ओर मुड़ना पड़ता है, तो वहाँ वो नहीं सुन पाएगा। और उसी तरह से जब वो तुला नवांश में जब सूर्य पहुंचेगा, तो वहाँ पे वो डेबिलिटेट हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो वहाँ पर उसके पास तो विल पावर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो वो क्या करेगा, अपनी इस विल पावर को शो ऑफ करने के लिए रिलेशनशिप बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप बढ़ाएगा, ताकि जो उसके अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स की जो फीलिंग्स है, या वो कॉन्फिडेंटली नहीं फील कर रहा है, तो वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, क्योंकि तुला साइन जो होता है वो हमारे पार्टनरशिप का है और हमारे स्पाउसेस का है, तो वहाँ से उनके साथ मिल करके उस कमी को वो पूरा करने की कोशिश करेगा। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंट राशिज पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए जो आपका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपके 12th हाउस में जो है वो सूर्य संचार कर रहा है, और पंचम भाव का स्वामी सूर्य आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। और पंचम भाव जो है वो हमारे चिल्ड्रंस का, हमारी हायर एजुकेशन का, हमारे मंत्र सिद्धि का, हमारी स्पेकुलेशंस का यहाँ से देखा जाता है। तो इस समय जो है वो आपके जो बच्चों पे आपको जो है वो उनकी एजुकेशन पे किसी न किसी तरह से एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है, और यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिविटी उनके अंदर आ पाए। वो सेक्रीफाइस उनको अपने ईगो को मेलो डाउन करना होगा। मतलब वो जो अगर वो घमंड करते हैं, किसी ना किसी रूप से आध्यात्मिक वर्ल्ड की तरफ नहीं मुड़ते हैं, तो सूर्य उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने वाला है, और यहाँ पर उनको जो है वो किसी भी तरह की लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, उनको मौका मिलेगा। और अगर वो प्लानिंग वगैरह उन्होंने कोई कर रखी है, तो वो प्लानिंग जो है सक्सेसफुल नहीं होगी, उनके ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्योंकि शनि जो है वो सूर्य को देख रहा है, तो किसी न किसी तरह से उनकी जो प्लानिंग है वो ठीक होती हुई नज़र नहीं आएगी, है ना। लंबी यात्रा करने का मौका उनको मिल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए तैयार कर रहा है, तो हायर एजुकेशन में भी उसको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और फादर की हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है ना, क्योंकि शनि जो है वो सूरज को देख रहा है और साथ में केतु भी देख रहा है, तो वो उसकी जो पावर्स है सूर्य की वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर रखी है उसने, तो विल पावर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। तो उन्हें जो है वो सबसे ज़्यादा जो करने की जो, अगर वो किसी जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं ना कोई मेष राशि वाले, तो उनको इस चीज़ में बचना चाहिए, क्योंकि अभी उनके कोई प्रोजेक्ट्स सफल नहीं होने वाले हैं। 5th हाउस में आपका लियो साइन आ रहा है, तो उनको कोई न्यू क्रिएटिविटी, कोई न्यू प्रोजेक्ट वो कर सकते हैं। खासकर अगर फॉरेन लैंड से रिलेटेड कोई विदेश में उनको कोई ऐसा मौका मिलता है, तो उसको जो है वो काम करें, वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसमें होगा। तो उनके लिए एडवाइस यही है कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहें, लोगों की सेवा करें और मेलो डाउन हो जाए और झुके, मतलब वो किसी न किसी तरह से। बात करेंगे वृक राशि वालों के लिए। तो वृक राशि वालों के लिए जो ये सूर्य का संचार है वो उनके एकादश भाव में हो रहा है। 4th भाव का स्वामी उनका एकादश भाव में गया है,
तो यहाँ पर ये उनके लिए अभी बहुत अच्छा समय है कि अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने का या किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ पे उनके रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी आएगी कि उनके फ्रेंड्स कैसे रहें, उनके साथ कौन साथ चलने वाला है, क्योंकि सूरज यहाँ पर आकर के उस हाउस को इल्यूमिनेट कर देगा, मतलब उसमें प्रकाशित कर देगा। तो अगर कोई पहले कोई कन्फ्यूजन्स थी किसी भी तरह थी, तो यहाँ पे उस सोशल सर्कल में आपको ना क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी। और सिबलिंग्स के साथ भी आपके रिलेशनशिप्स, जो आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इसका ट्राइनल कॉम्बिनेशन है थर्ड हाउस के साथ। तो उनके साथ भी आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। और आपके जो बॉस चेंज हो सकता है, जहाँ भी आप जॉब करते हैं होंगे, तो उसकी जॉब आपके बॉस की ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि ट्रांसफ़र के चांसेस वहाँ बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके लगन में बैठा हुआ है और जो आपका शनि है आपका उसको नवम भाव से देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है। तो आपके बॉस जो है वो चेंज हो सकता है आपका। और चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो आपको रिलीजियस प्लेस में, जैसे वाटर बॉडीज, जैसे मैंने आपको कहा टॉरस साइन वालों को वाटर बॉडीज़ के पास जाने का मौका मिल सकता है, ठीक है। और अगर कुछ वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी उनके माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी कि किस चीज़ में वो इन्वेस्ट करें, क्या उनके पास वो कहाँ वो अपने पैसे को लगाएं, क्योंकि ये व्यय भाव भी है। व्यय भाव इसको हम इन्वेस्टमेंट से लेते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे भी आपको अपने आत्मा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है और अपने सोशल सर्कल पे आप ध्यान दें, और वहाँ पर ज़्यादा आपको वहाँ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे फ्रेंड्स से रिलेटेड जो है, तभी आपका रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से चल पाएगा। बात करेंगे आपके पास जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये सूर्य आपका दशम भाव में है और तीसरे भाव का स्वामी होकर के ये दशम भाव में बैठा हुआ है। 10th हाउस में जाकर के सूर्य को दिग्बल मिल जाता है, क्योंकि जब सूर्य 12 बजे का टाइम होता है तो सूर्य उस समय आपके 10th हाउस में होता है, तो यहाँ पे सूर्य को दिग्बल प्राप्त है। तो यहाँ पर भी उन लोगों को जो है वो आपकी बॉसेस से कुछ आपकी जो है वो अच्छी बनने वाली है। और यहाँ आपके बॉस में भी चेंजेस उनके हो सकते हैं कि आपका बॉस चेंज हो जाए, आपके साथ सबॉर्डिनेट्स के साथ भी आपके जो है वो कोई उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है, सबॉर्डिनेट्स चेंज होगा, आपको नेम और फेम मिल सकती है आपके लिए। और ठीक है, और ये बड़ा पॉजिटिव सा कॉन्फिडेंटली आप फील करेंगे, क्योंकि 10th हाउस में जाकर के उसको काफ़ी दिग्बल मिला हुआ है। और आपको जो ट्रैवलिंग से भी आप पैसा कमा सकते हैं, आपको सिबलिंग्स पे कोई पैसा खर्च करना पड़ सकता है, आपके नेबर्स पे, और आप खासकर आपको अपने नेबर्स के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका लियो साइन जहाँ भी जाता है वो व्यक्ति को वहाँ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो थर्ड हाउस में लियो साइन गया है, तो ऐसे नॉर्मली इन लोगों को जो है वो किसी न किसी रूप में अपने नेबर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनके लिए काम करना पड़ता है। सेकंड आपका 8th हाउस से सूर्य को देख रहा है, तो वो आपको बोल रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पे जो है वो डिसिप्लिन से काम करें और ईमानदारी से काम करें, क्योंकि जो बॉस जो है वो आपका आप नज़र बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जो है वो एक डिसिप्लिन से और ईमानदारी से और कर्तव्यनिष्ठा से काम करेंगे, तो ये सूर्य का ट्रांजिट आपको काफ़ी अच्छे देगा। तो कुल मिलाकर ये इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर जॉब में आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको जॉब में चेंज करवा सकता है, आपकी ट्रैवलिंग भी करवाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा है। बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए जो सूर्य है वो आपका भाग्य स्थान में नवम भाव में पिता के स्थान पर है, और ये आपका द्वितीय भाव का स्वामी होकर के वहाँ बैठा हुआ है। शनि से ये आपका शनि इसको 7th हाउस से देख रहा है और केतु उसको पंचम भाव से देख रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि कर्क राशि वालों के लिए भी किसी रिलीजियस प्लेस में जाने का संभावना बन रही है, जहाँ वो जाके वो नदियों के किनारे स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पर जाकर के सूर्य जो होगा ना वो आपके फादर की हेल्थ इश्यूज़ कुछ क्रिएट कर सकता है, हमके ना हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और यहाँ पर जाकर के आपको किसी गुरु से आपका मिलन हो सकता है, आपको कोई गुरु इस समय आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ ईगो क्लैशेस होंगे कि आप लेकिन ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप गुरु के चरणों में अपना सिर नतमस्तक करें, लेकिन यहाँ वहाँ पे क्योंकि आपको ईगो और प्राइड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ आप ये चाह रहा है कि अपने गुरु के उस पर आप चरणों में नतमस्तक हों, तो आपको गुरु का भी इसमें ज्ञान प्राप्त होने वाला है। आप हायर एजुकेशन में कुछ एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, कुछ पढ़ाई आप कर सकते हैं। और वर्क प्लेस में जो है आपके बॉसेस से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप ईगोइस्टिक बिहेव करेंगे तो वर्क प्लेस में वो दिक्कतें वहाँ आपको देखनी पड़ सकती है, गुरु के साथ भी आपको हो सकती है। और यहाँ पर जो है वो आप वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, कि जैसे मैंने आपको कहा था कि हे ग्रीव से जब जो आपके वराह अवतार लेकर के वेदों को बाहर लेकर के आए थे, तो यहाँ आप वेदों का अध्ययन, मतलब हायर एजुकेशन में स्पिरिचुअलिस्टिक नॉलेज जो है वो यहाँ आप गेन कर सकते हैं। सूर्य यहाँ अष्टम है, तो यहाँ से अभी आपने देखा होगा कि आपकी, क्योंकि उससे पहले जो सूर्य जो आपके अष्टम भाव में था,
अष्टम भाव से ये बाहर निकल के आया, तो जो आपकी बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल पुअर हो रखा था पीछे और आपके पास विल पावर की कमी थी, वो सब अब जाकर के अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छा है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी बढ़ने वाला है। बात करेंगे हम सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वालों के लिए जो लगन का सूर्य है वो आपके अष्टम भाव में 8th हाउस में करेगा। तो यहाँ पर आपको जो ये कन्फ्यूजन देगा सूर्य, ना क्लैरिटी नहीं है आपकी यहाँ पे आ पाएगी, किसी न किसी से कन्फ्यूजन्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि 8th हाउस हमारा हिडन हाउस है, हमारा स्कैंडल्स है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्योंकि उसको इल्यूमिनेट कर देगा, तो आपके सेक्सुअल स्कैंडल जो है वो उजागर हो जाएंगे। लीवर में आपको ये यहाँ पे हार्ट में प्रॉब्लम्स दे सकता है ना। और यहाँ पर ये आपसे क्या चाह रहा है कि आप अपने ईगो को कम करें, और ख़ास करके जो आप अपने ससुराल पक्ष से किसी भी तरह से वो ईगो का माहौल ना उनके साथ बनाएं, झगड़ा ना करें, अपने को थोड़ा सा विनम्र बना के रखें। और अपने कोवर्स के साथ भी आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अपने पार्टनर्स के प्रति आप लॉयल्टी दिखाएं, नहीं तो आपको सेक्सुअल स्कैंडल यहाँ पे उजागर हो जाएगा। और कुल मिला के कह सकते हैं कि आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट सा ट्रांजिट है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। बात करेंगे कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वालों के लिए जो है ये 5th हाउस का 12th हाउस का जो सूर्य है वो आपके 7th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है। तो इसमें जो आपको ट्रैवलिंग ये करवा सकता है, लॉन्ग जर्नी पे आपका पैसा खर्च होगा, फॉरेन से कहीं आप जो है वो आपका किसी न किसी रूप में एक्सपेंडिचर होगा, फॉरेन से कोई अगर आपका इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आपका लग सकता है ना। और आपको ये फॉरेस्ट लैंड भी ले जा सकता है कि क्योंकि जो सिंह आपका साइन होता है वो फॉरेस्ट मतलब कि जंगलों को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी जर्नी जो है कहीं फॉरेस्ट की तरफ आप जा सकते हैं, फॉरेन, और साथ साथ फॉरेन लैंड से भी आप कोलैबोरेशन आपकी हो सकती है ठीक है। और लेकिन जो है सूर्य यहाँ पे क्या करेगा, आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स करेगा, आपके स्पाउस के साथ जो है वो ईगो का प्रॉब्लम्स हो जाएगा। जो आपका पार्टनर होगा वो बहुत ईगोइस्टिकली बिहेव करेगा और उसमें कुछ एरोगेंस और प्राइड आ जाएगा, तो यहाँ पर वो थोड़ी सी दिक्कत करेगा। तो यहाँ आपसे ये क्या चाह रहा है कि आपको अपने स्पाउस के लिए, अपने पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी न किसी तरह से। और हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं इस दौरान, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है, राइट, जो कि सैटर्न से, पंचम भाव से सैटर्न से उसको देख रहा है। आपके चिल्ड्रंस के साथ भी आपकी जो है ना वो कम्युनिकेशन थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उनके साथ भी बात नहीं कर पाएंगे आप प्रॉपरली। तो यहाँ ये चाह रहा है कि आप अपना मोर फोकस्ड रहे अपने काम में जो है ना, और डिसिप्लिन रखें। हेल्थ की तरफ भी आप ध्यान दें, कोई जिम आप ज्वाइन कर ले, नहीं तो ये हेल्थ इश्यूज़ आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है, ईगो क्लैश भी पार्टनर के साथ करवा सकता है। बात करेंगे हम तुला राशि वालों की, तो तुला राशि वालों के लिए जो ये सूर्य है 11th हाउस का लॉर्ड होकर के आपका 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो 6th हाउस हमारा ऋण, रोग और शत्रुता का साइन भी है। यहाँ पर जो सूर्य पहुँचा है तो ये आपकी एनिमिटी किसी बहुत बड़े व्यक्ति से करवा सकता है, इन्फ्लुएंशियल लोग जो गवर्नमेंट हाई अप्स में है। तो इस तरह से ये आपका सूर्य यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकता है, हेल्थ में आपकी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि आपका ये छठा भाव जो है वो उपचय हाउस भी है। 3, 6, 10, 11 हमारे उपचय हाउसेज हैं। उपचय हाउस मीन्स जहाँ पे आदमी की ग्रोथ का कोई स्कोप दिखाई देता है। तो यहाँ पे सूर्य आपको जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स देगा, खास करके आपकी आईज़ की प्रॉब्लम्स होगी, है ना। और हार्ट को क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी नेम और फेम को रिप्रेजेंट करता है, तो इन सब में कुछ ना कुछ वो कमी दिखाई देगा कि लोअर बॉडी लोअर अब्डोमिनल जो है हमारा बैकबोन हो गया, बोन्स होगी, बोन्स को भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। मीन साइन है, मीन हमारा जो है वो पाँव को रिप्रेजेंट करता है, तो पाँव में भी दिक्कत हो सकती है। तो आप जो है वो एक डिसिप्लिन सा अपना जीवन बताएं, क्योंकि शनि भी यहाँ से आपको बता रहा है कि आप एक डिसिप्लिन रखें, जिसमें जैसे कि आपको एक रेगुलर जिम जाए, है ना, किसी भी तरह से आप जो है वो अपनी व्यायाम करें, और नमक आप खाने में त्याग कर दें, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है वो सूर्य की वजह से होती है। तो सूर्य के लिए आपको नमक नहीं खाना चाहिए, और संडे वाले दिन खास करके नमक ना खाएं और मीठा खाएं, तो ये अच्छा रहता है। लेकिन और इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी आपका समय तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए, और ईगो और अपना जो आपका प्राइड है उसको आप थोड़े दिनों के लिए साइड रख दें, जब तक ये मेष राशि में नहीं आता है। वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 10th हाउस का लॉर्ड होकर के आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये आपको जो है वो नेम और फेम दिलाने वाला है, लेकिन आपको अपने चिल्ड्रंस की तरफ से जो है वो ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके साथ आप, या लवर है कोई आपका, उसके साथ आपकी कोई दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे 5th हाउस में वो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो यहाँ पे सूर्य जो है वो उसको इल्यूमिनेट कर देगा, तो ज्ञान प्रकाश आपका बढ़ा सकता है। जो स्टूडेंट्स अभी जो पीछे जो आपका फोकस नहीं कर पाए थे कॉम्पिटिशन में, तो उनको फोकस कर पाएंगे। और
जो पेरेंट्स जिनके बच्चे अगर जॉब करने वाले तो उनकी जॉब इस समय लग सकती है, क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट अच्छा ट्रांजिट है, आपका 5th त्रिकोण में हो रहा है, केंद्र त्रिकोण का हो रहा है। उनको खुद भी जॉब मिल सकती है जो आपका वृश्चिक राशि वाले हैं। यहाँ वो क्या चाह रहा है कि आपको अपने चिल्ड्रंस के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और इस समय आप जो है अपनी जॉब्स में कोई चेंजेस मत लाएं, क्योंकि ये अभी थोड़ा टफ है, क्योंकि डिसीजन आपके गलत होने वाले हैं। और बस आप इस समय को जो है वो क्रिएटिविटी के लिए बढ़ाएं, क्योंकि ये क्रिएटिविटी सूर्य से देखी जाती है। सूर्य सृजन का, हमारी आत्मा का है, तो 5th हाउस भी हमारे जो चिल्ड्रंस के लिए होता है, तो वो हमारे सृजन है। तो कोई ना कोई क्रिएटिविटी आप यहाँ पे कीजिए, कोई लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, कोई आप आर्ट, पेंटिंग्स या किसी भी तरह से आप कोई भी काम कीजिए, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, तो जिससे कि आपको वो फ़ायदा देगा। और 3rd हाउस में आपका सैटर्न है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लेकर के आएगा। डिसिप्लिन रखें, वहाँ पर आप अपने सिबलिंग्स के साथ आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में बिहेव करना पड़ेगा। आपको आपके जो पड़ोसी हैं, है ना, नेबर्स हो गए, उनके साथ भी। तो ये सब चीज़ें आपको इस समय देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के आप अभी जॉब में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो मत लें, है ना, और अभी क्रिएटिविटी एनर्जी को आप बढ़ाएं। और जो लोग भी जो कंसीव करना चाह रहे हैं, सूर्य क्योंकि सृजन करवाता है, तो 5th हाउस में सूर्य है, तो जो पार्टनर्स, जो मैरिड कपल जो कंसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो वो यहाँ पे वो अपनी कंसीविंग को प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वही मैंने आपको कहा कि बच्चों के लिए सेक्रीफाइस और ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन फॉर्म में रहें, और ईगो को आप अपना थोड़ा सा साइड रखें। और धनु राशि वालों की बात करेंगे तो धनु राशि वालों के लिए 9वें भाव का स्वामी सूर्य जो है वो आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये जो अभी आपका क्या रहेगा, आपका जो ये एक्सपेंडिचर यहाँ पर जाकर के सूर्य को दिग्बल में कमी हो जाती है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो पाताल कहा जाता है, और सूर्य रात के समय यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ पर उसको दिग्बल की कमी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, आपके फाइनेंसिस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि वहाँ पे आपके द्वितीय घर में शनि इस समय चल रहा है, तो फाइनेंसिस में आपकी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। और ये आपकी कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी कराएगा, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी होकर के 4th में बैठा हुआ है, तो कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपकी करा सकता है, एक्सपेंडिचर उसमें कर सकता है, गुरु से आपका कहीं मिलन हो सकता है, आप गुरु से मिलने कहीं जाएंगे, और कोई दीक्षा ले सकते हैं, और कोई वेदों का अध्ययन, हायर एजुकेशन करेंगे, तो उस पर भी आपका पैसा यहाँ खर्च हो सकता है। धर्म स्थान में आप जा सकते हैं, पिता की सेवा आप करेंगे, पिता का जो है वो उस पर भी एक्सपेंडिचर हो सकता है। यहाँ भी वो सूर्य आपको अपनी ईगो को मेलो डाउन करने को कह रहा है, और यहाँ पर जो आपको अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए सूर्य कह रहा है कि 4th हाउस में जाकर के माता के प्रति आपको समर्पण का भाव रखना पड़ेगा ना। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य के पास एनर्जी नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है बहुत कम है हो रखा है, विल पावर बहुत पुअर है। तो इस समय जो है आपको जो है वो अध्यात्म की ओर जुड़ना चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म की ओर एक बैलेंस बनाना चाहिए मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म में, तो आप उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपको जैसे ये नेक्स्ट ट्रांजिट होगा सूर्य का, उसमें आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना है और क्या छोड़ना है ना। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स पूरी लाइमलाइट में आ जाएंगी, समझ में आ जाएगी मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, तो फिर आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एफर्ट डालेंगे, तो फिर वो लाइफ में एक क्लैरिटी आपकी बन जाएगी और ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। क्योंकि आपका जो ये अष्टम हो रखा है सूर्य से, सॉरी सिंह साइन से, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। तो यहाँ पर जो है वो आपको अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपके 4th हाउस में बैठा है, तो हार्ट, अपने दिल की बात सुने आप, और दिमाग का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। तो ये आपके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है, और परिवार का साथ आप दें, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा, ये ट्रांजिट इस तरह से कह सकते हैं कि पॉजिटिव रहेगा। मकर राशि वालों की बात करेंगे तो मकर राशि वालों को तो अभी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रहा था, क्योंकि चंद्रमा और शनि वहाँ पर इस समय आपके चल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स लाइफ में, है ना, और किसी भी तरह से आपको डिसीजंस नहीं आप प्रॉपरली ले पा रहे थे, और अभी ये थोड़ा सा और भी चलेगा। और ये आपके पास, क्योंकि सूर्य वहाँ पे आपके 3rd हाउस में इस समय है, आपका 8th हाउस का लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में, तो आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, है ना। उनके साथ कोई किसी न किसी तरह की कोई कॉम्पिटिशन्स आप कर सकते हैं, कंपटीशन की फीलिंग आप अपने ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ आपके ऐसे मन में आएगी। आपकी कम्युनिकेशंस को आपके नेबर्स के साथ, अपने सोशल सर्कल में किसी न किसी तरह की आप थोड़ी सी दिक्कत, रेस्ट्रिक्शंस महसूस करेंगे वहाँ, क्योंकि आप वहाँ वो ईगोइस्टिकली आप बिहेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य वहाँ पर जाकर के जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड होकर के वहाँ चला गया है, तो वो थोड़ी दिक्कत करेगा, वहाँ पे आपकी चलने वाली नहीं है, और वो आपके ऊपर अपने टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो अपने नेबर्स के लिए और अपने सिबलिंग्स के लिए जो है वो
सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको जो है वो अपने प्लेस ऑफ वर्क में आपके कोई ना कोई इश्यू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की जो नीच तुला राशि में सूर्य जाकर के नीच का हो जाता है तो वो आपके 10th हाउस में है। तो 10th हाउस में यहाँ पर आने पर क्या होगा कि आपके कोई बॉस के साथ इश्यूज हो जाएंगे, है ना, जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, ट्रांसफ़र आपकी यहाँ हो सकती है, तो कोई ना कोई आपको जो है जॉब से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो आपके पास आपको यही है कि अभी कोई अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब चेंज करना चाहते हैं या किसी तरह की जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा अवॉइड करें। और आपको अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि 8th हाउस में आपका लियो साइन है, सिंग्स का साइन आपका 8th हाउस में, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि वालों के 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपका 2nd हाउस में बैठा है। तो अभी इससे पहले जो है वो कि आपने कुंभ राशि वालों के जो पार्टनर्स थे या स्पाउसेस में, पति पत्नी में थोड़े ईगो क्लैशेस चल रहे थे, तो अभी वो सब ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो आपके लगन से वो चला गया है। और लेकिन लगन आपका अभी 60-70 में आप चल रहे हैं और पापकर्तरी योग में भी है। और यहाँ पर जो सूर्य आपके पास पहुँचा है तो शनि की दृष्टि है और केतु से दृष्टि है, तो आपके फाइनेंसेस श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि केतु चीज़ों को श्रिंक करता है, तो आपके फाइनेंसेस में कमी हो जाएगी। एक्सपेंडिचर आपको इसलिए थोड़ा सा अपना कम करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास पैसा आने वाला नहीं है, तो थोड़ा आप एक्सपेंडिचर को कम कीजिए। और आपके पास वही आई साइट की प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि सूर्य 2nd हाउस में है। और हेल्थ के इश्यूज, हीट के इश्यूज, आपकी बॉडी में हीट जनरेट ज़्यादा इस समय होने वाली है, आपकी विल पावर में कमी या देख रहा है। तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि आपको अपने कुटुंब के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पापकर्तरी योग में भी 60-70 भी चल रही है आपको कुंभ राशि वालों को, तो और ये साथ में आपको जॉब में भी इंस्टेबिलिटी किसी न किसी तरह से देने वाला है, फादर के साथ भी रिलेशनशिप्स को ख़राब करेगा। तो अभी आपके लिए तो यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी और मेटलिज्म में आप भी थोड़ा सा जो है वो बैलेंस क्रिएट करें और उसी की वजह से आप जो है वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और मेटलिज्म की तरफ छोड़ करके आप डिटैचमेंट की फीलिंग लेकर के थोड़ा सा अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ सूर्य जो आपसे चाह रहा है वो आपको चाहता है कि क्योंकि सूर्य आत्मा है और आत्मा अभी जो है वो लास्ट स्टेज पर है, तो यहाँ पर आपको भौतिक जगत के सुखों की तरफ नहीं भागना है, वो अंदर आप अपने अंदर भीतर में जो है वो आप खोजें। तो यहाँ पे आपको जो अभी आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ से प्राप्त होंगे, तो आप अपना जो है वो सेक्रीफाइसेस जो है वो आपको यहाँ करने पड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कंपैशन, जो एक दया का भाव जो है वो, चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट्स के प्रति होगा या आपके परिवार वालों के प्रति, एक कंपैशन की फीलिंग आपके मन में रखनी पड़ेगी कि जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं दूसरे बारे में भी वैसे ही सोचें और उनके लिए भी अच्छा व्यवहार करें। तो ये आपके लिए ट्रांजिट तभी आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य का ट्रांजिट उनके लगन में हो रहा है और 6ठे भाव का स्वामी सूर्य जो है वो आपका लगन में चला गया है। तो यहाँ पर जो आपका क्या है कि जो अभी आपके हेल्थ इश्यूज हो रखे थे, क्योंकि उससे पहले आपके 12th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहा था, तो अभी आपका हेल्थ के वाइज आपको बहुत अच्छा समय आने वाला है। आपने शायद वैक्सीनेशंस भी लगवा ली होंगी, या वैक्सीनेशन का जो पीछे टाइम चल रहा था, अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपके पास पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फील करेंगे, आपकी विल पावर में बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना, एरोगेंस, प्राइड और मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य जो है वो आपका 1st हाउस में चला गया। 1st हाउस एरीज साइन है और एरीज में जाकर कि सूर्य एग्जॉल्टेड हो जाता है। तो 1st हाउस में चाहिए किसी भी साइन में हो, लेकिन 1st हाउस में गया तो यहाँ पे आपकी जो है वो आपकी सेल्फ सेक्रीफाइस की टेंडेंसी तो रहेगी, लेकिन आपका विल पावर बहुत बढ़ जाएगा और आपके अंदर जो है वो आपका नेम और फेम बढ़ेगा किसी न किसी तरह से ना, एनर्जी लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आपके साथ इसमें दिक्कत आएगी कि आप अपने स्पाउस के साथ थोड़ा ईगोइस्टिकली और या पार्टनर्स के साथ थोड़ा ईगोइस्टिकली ज़्यादा बिहेव करेंगे, तो थोड़ा अपने ईगो को आप कम करें, तो रिलेशनशिप्स में तभी अच्छे से चल पाते जब हम अपने को मेलो डाउन कर लेते हैं। 8th हाउस में आपके केतु बैठा हुआ है, तो आपको जो है वो कोई स्पिरिचुअलिस्टिक गुरु इस समय मिल सकता है और कहीं आपकी जो जर्नी होगी वो किसी पानी वाले जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। लेकिन आपको जो है वो क्योंकि 6th हाउस में आपका सन का साइन बैठा हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्या है कि अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, तो डिसिप्लिन आप उसमें मेंटेन कीजिए। और हाउस ऑफ फुलफिलमेंट जो 11th हाउस में आपके सैटर्न है, तो वो वहाँ से आपको आपकी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट भी करवा रहा है सैटर्न, तो उसके लिए लेकिन आपको जो है वो समाज के प्रति भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका
कैप्रिकॉर्न साइन जो आपका 11th हाउस में आता है, तो व्यक्ति जो होता है वो अपने घर परिवार के बारे में ज़्यादा उसके लिए सेक्रीफाइस करता है। तो यहाँ पर जाकर के उसे घर परिवार के साथ साथ जो है वो सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाना होगा, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, रिवर कंजर्वेशन, पानी से रिलेटेड चैरिटी कर सकते हैं, किसी गरीब का आप भला करें। तो ये आपका मीन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट इस तरह से बता रहा है। इस समय आपके जो है वो कर्जे भी ख़त्म हो जाएंगे, एनीमीज़ है तो एनीमीज़ में आप विन कर पाओगे। कोई लिटिगेशंस आपकी चल रही है तो लिटिगेशंस भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। बस आपको सेटर्न कह रहा है कि आपको डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में बिहेव करना है। तो इन चीज़ों को आप अगर फॉलो कर दें तो ये सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। वेदों का अध्ययन कीजिए। इन जनरल मैं अब बात कर रहा हूँ तो अभी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मुड़ने का समय आ गया, क्योंकि सूर्य के जी यहाँ पे मरण कारक स्थान है। मीन राशि में जाके सूर्य जो है वो मरण स्टेज में पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो आत्मा वो शरीर का परित्याग कर देती है और मेष राशि में जाकर के वो नया शरीर धारण करती है। तो आप अध्यात्म की ओर जुड़ें और अपनी इनर वॉइस को सुने और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरफ जाए। एक होती है मास कॉन्शियसनेस, एक होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारी हायर जो ब्रह्मांड से हमें जो भी मैसेज मिलता है या हमारे अंदर भीतर जो हमारे अंदर एक जिसको आत्मा की आवाज़ कहते हैं, तो आप उसको सुनने की कोशिश करें और थोड़ा सा अपने अंदर मुड़े और अपने ईगो को, अपने घमंड को थोड़ा सा दूर रखें और बाहरी आडंबर मत करें, दिखावा मत करें। तो सूर्य आपको इस साइन में ये सारी इंडिकेशंस दे रहा है। तो अगर आप इस बात को मानते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन से चलें, क्योंकि सूर्य खुद एक डिसिप्लिन वाला प्लैनेट है। ये आपको सेक्रीफाइस के लिए बोलता है, चैरिटी के लिए बोलता है, डोनेशन के लिए यहाँ पर ये बोल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट पॉजिटिवली किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में आप करने को कह रहा है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। तो सैटर्न से रिलेटेड जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, पेन है, संघर्ष है, तो वो उस तरह से वो थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। तो आपको लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी और लाइफ आपकी ब्राइटन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।